एक बड़ी नाइंसाफी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन। और बात करें पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन नवाज के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हसन नवाज की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमने रिसेंटली ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से जीती है, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हसन। और माइक हसन से काफी बातें की जाती हैं सीरीज के मुतालिक, और फिर इसके अंदर एक बड़ी अपडेट माइक हसन शेयर करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के मुतालिक। माइक हसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन हसन नवाज के मुतालिक कहते हैं कि हसन नवाज को हमने रिप्लेस कर दिया और हसन नवाज को हमने रेस्ट दे दिया और ड्रॉप कर दिया। सीधे अल्फाजों में कहूं तो हसन नवाज को हमने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया कि आप जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और हमने हसन नवाज की जगह बताता चलूं कि अब्दुल समद को पाकिस्तान की टीम के अंदर रख लिया है। अब मैं इतना गुस्सा हाइपर क्यों हो रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और माइक हसन से? वजह इसकी ये है कि जैसे ही साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आया, साउथ अफ्रीका का जब स्क्वाड आया तो उसके अंदर ये बात कंफर्मेशन थी कि जो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है उसके साथ जो श्रीलंका की सीरीज हमारी खेली जाएगी, क्योंकि हम बताते चलो कि 11 को हमारा पहला मैच ओडीआई का है श्रीलंका के साथ। तो टाइम कितना रह चुका है, एक दिन भी नहीं रहा। तो फिर इसी के अंदर वो प्लेयर खेलेंगे जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे। लेकिन अर्जेंटली माइक हसन ने सीधे अल्फाजों में कह दिया कि हसन नवाज को हमने ड्रॉप कर दिया, अब्दुल समद आ चुके हैं और हसन नवाज को अब जरूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की। ये आप सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ आप सबको ये बताता चलूं कि वही हसन नवाज प्लेयर था जो कि अभी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा हीरो था और जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। अब गलती कौन कर रहा है? और पाकिस्तान के ये जो हेड कोचेज हैं, इनके साथ ये हेड कोचेज गलती कर रहे हैं। क्यों आपने हसन नवाज की रिप्लेसमेंट की? हसन नवाज ने जब एज अ ओपनर आकर सेंचुरी लगा दी थी और आपने हसन नवाज को कहा कि हमें आपकी एज अ ओपनर जरूरत नहीं है, हमारे पास ओपनर बैट्समैन है, आप चौथे नंबर के ऊपर खेल सकते हैं। तो हसन नवाज ने क्या कहना था? हसन नवाज की मजबूरी है। हसन नवाज ने कहा कि मैं जी हाँ खेलना चाहूंगा चौथे नंबर के ऊपर। तो आपने हसन नवाज को चौथे नंबर के ऊपर खिलाया। हसन नवाज ने चौथे नंबर के ऊपर भी परफॉर्मेंस करके दिखाई। हसन नवाज ने वहां भी 50 लगा कर दिखाई। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस चौथे नंबर के ऊपर भी हसन नवाज की तरफ से नजर आई। आपने फिर हसन नवाज के साथ किया क्या? चौथे नंबर से आपने हटा के हसन नवाज को छठे नंबर के ऊपर खिलाना शुरू कर दिया। आपने चौथे नंबर के ऊपर सलमान अली आगा को भेजना शुरू कर दिया। ये किस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही है? आप एक डिसिप्लिन तो दे दें, आप एक प्लेयर को माइंड तो दे दें, आप एक प्लेयर को रोड मैप तो बता दें कि आपकी ये जगह है। अब बाबर आजम खेलते हैं तो बाबर आजम को कहा जाता है कि आप वन डाउन के ऊपर आएंगे, ये आपकी जगह है, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, कोई नहीं आएगा वन डाउन के ऊपर बाबर आजम की। और हम सब जानते हैं कि बाबर आजम वन डाउन के ऊपर आएगा अगर खेलने आएगा। तो फिर ये इतनी जल्दी आप ऐसे प्लेयर के साथ नाइंसाफी ना करें, क्योंकि वजह ये है कि आप उसके नंबर प्लेइंग 11 के अंदर चेंज कर रहे हैं। आप कभी एज अ ओपनर खिला रहे हैं, तो फिर एज अ ओपनर जब उसने परफॉर्मेंस दिखाई तो आपने कहा हमारे पास काफी प्लेयर है, आपने उसे चौथे नंबर पे भेज दिया। जब चौथे नंबर के ऊपर आपने देखा वहां परफॉर्मेंस दिखा रहा है, फिर आपने उसे 5वें 6वें 7वें नंबर के ऊपर भेजना शुरू कर दिया एज अ पावर हिटर। और एक ऐसा बैट्समैन जो कि स्टार्ट के अंदर आके गेम को अपने प्लान के साथ लेके चलता है, गेम को सिचुएशन के हिसाब से बनाकर खेलता है, उस प्लेयर को आपने ऐसा नंबर दे दिया, 6वां 7वां नंबर, जहां वो एज अ पावर हिटर के रोल के ऊपर है। तो फिर आप सब मुझे बताएं कि कितनी बोले मिलती होंगी हसन नवाज को? 15-20 बोले, 40 बोले अगर मिल रही है तो उसका तो रोल यही है कि आके पावर हिटिंग करनी है, बस उसका ये। एक प्लेयर को जहां 15-20 ओवर मिलते और एक प्लेयर को ऐसे 5 ओवर मिली है, तो डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। तो फिर ये हम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नाइंसाफी कर रहे हैं। ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये नाइंसाफी ना करें, क्योंकि वजह ये है कि श्रीलंका की सीरीज कोई 1 से 2 मंथ के बाद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप था। 3 दिन के गैप के बाद हमारा 11 को खेला जाने वाला है, सिर्फ 1 दिन बाद हमारा श्रीलंका के साथ मैच खेला जाने वाला है, पहला ओडीआई मैच। आप उस लड़के को चांस तो दे। आपने दूसरा ओडीआई, तीसरा ओडीआई के अंदर हसन नवाज नजर नहीं आया, आपने वहां चांस ही नहीं दिया, एक मैच खिलाया था फर्स्ट ओडीआई। तो ये नाइंसाफी है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमें काफी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई के अंदर बात करें, अगर आप हसन नवाज को ओडीआई के अंदर खुद लेकर आए थे तो आपको चाहिए था कि इत्मीनान लें, आपको एक और सीरीज का टाइम देना चाहिए था। क्योंकि बात करें लॉन्ग टर्म की, तो फिर 2027 का वर्ल्ड कप एक
काफ़ी दूर पड़ा है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, क्योंकि फोकस हमारे T20 वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक ऐसे प्लेयर जो प्लेयर परफॉर्मेंसेस दिखाता आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। जब आप उसे ओडीआई से निकालेंगे तो T20 के ऊपर ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। और ये जानना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ा ज़रूरी है और इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन चीज़ों को डिसिप्लिन के तौर के ऊपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रद्दोबदल ही करते रहें। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें पिछले 2 से 3 सालों के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा कि हर मैच के बाद प्लेइंग 11 चेंज होती है, हर मैच के बाद पर कुछ किसी को नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर आ जाएगा। जिस प्लेयर ने परफॉर्मेंस भी दिखाई होती है वो प्लेयर भी बाहर बैठे होता है, ड्रेसिंग रूम में नजर आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट को आपको चलाना है तो फिर थोड़ा बहुत इत्तेमाद करना पड़ेगा, प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। जब आप प्लेयरों को इत्तेमाद में ले, एक लूप में ले इन प्लेयरों को कह दें कि आपके पास 2 से 3 महीने हैं, आपने परफॉर्मेंसेस दिखानी है तो दिखाएं। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नजर ना आए इन 2 से 3 सीजन में तो आपको बाहर कर देंगे। आप उस प्लेयर को इत्तेमाद में ले नहीं रहे। एक मैच खिलाने के बाद आप उसे कह रहे हैं कि आप फर्स्ट क्लास जाके क्रिकेट खेलें। तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। हमें इस तरह पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी पड़ेगी और ये टाइम बड़ा ज़रूरी है। बड़ा समझ के, बड़ा प्लेयर को क्लोजली लेके और उन्हें इत्तेमाद में लेके ये बातें समझाना बड़ा ज़रूरी है। ये थी अपडेट, बड़ी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान जो श्रीलंका के खिलाफ स्कोर खिलाने जा रहा है उसका चेंज हो चुका है। हसन नवाज की जगह आ चुके हैं अब अब्दुल समद। जी हाँ, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। माइक हसन की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।